बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी। और आज हमारे किचन में बने हैं आलू के परांठे। क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बारिश का मौसम हो, परांठे हों या पकोड़े समोसे हों तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। और मैंने बनाए हैं ये आलू के परांठे कुछ डिफरेंट स्टाइल में। और डिफरेंट ये इस वजह से भी हैं क्योंकि मैंने इसमें गंदम की बजाय चावलों के आटे का इस्तेमाल किया है। साथ बनाई है आलू की भाजी। इतनी मज़ेदार रेसिपी, पहले हम इसको तैयार करके देखते हैं कैसे तैयार होती है। तो यहाँ देखिए, पैन में हम पहले भाजी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है। ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं जाएगा। 1 टीस्पून इसमें आप ज़ीरा डाल दें। खुशबू आने लगे तो साथ ही 1 टीस्पून के करीब आप इसमें लहसुन पिसा हुआ, उसका लहसुन का पेस्ट डाल दें। 1 बड़ा टमाटर है जिसे मैंने चॉप किया है। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया है जो मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी, और हरी मिर्चें कट करके डाल दें। तो ये आलू की भाजी बड़ी सिंपल और आसान है। बड़े सिंपल इसके मसाले हैं। 1 टीस्पून नमक ले लें, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च लेके इसको आपने जस्ट मसाले को भून लेना है अच्छे तरीके से। और इसमें उबले हुए आलू हैं आधा किलो, जो मैं साथ ही डाल दूँगी इसमें। उसको हाथ से ही चूरा कर लें, हाथ यानी कि जो रफली चॉप करने हैं इनको अपने हाथ से ही। और ग्रेवी कर दें। ग्रेवी ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा कर लें, कम पसंद हो तो कम रख लें। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको इस तरह ही बनाती हूँ। और आलू को चम्मच की मदद से मज़ीद मैश कर लें तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक इसकी जो भाजी है वो तैयार हो जाएगी। अक्सर हम पूरियों के साथ भी ऐसे ही बनाते हैं। तो हाफ़ टीस्पून में इसमें खटाई का पाउडर भी डाला है और हरा धनिया डाल के ये तैयार हो गई है। अब मैं गूँध लेती हूँ चावलों का आटा। चावलों का आटा इस गूँधने का थोड़ा सा तरीका ज़रा डिफरेंट है। तो पहले इसमें मैंने ऑयल लिया है थोड़ा सा 2 टेबलस्पून, साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया है, 1 प्याज है चॉप की हुई, थोड़ी सी अदरक भी मैंने चॉप करके डाली है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें। तो मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून भर के ली है। साथ ही नमक लिया है जितना आप आटे में डालते हैं, ज़्यादा नमक डलता है थोड़ा। अब मैं इसमें 1.5 प्याले के करीब पानी डालूँगी और 2 प्याले मैं इसमें डालूँगी आटे के, जिसके साथ मैं इसको गूँधूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, पानी को अच्छा सा गर्म कर लिया है, लेकिन उसके बाद चूल्हा बंद कर दें। और इस गर्म पानी में आपने इस आटे को थोड़ा-थोड़ा डाल के मिक्स करना है कि इसकी गुठलियाँ ना बने ऐसे। तो 1.5 से 2 प्याले तक मैं डाल के देखूँगी, बाकी आप देख लें हैंडल करके कि कितना आटा इसमें जाएगा। आप उसके हिसाब से इसमें आटा डाल सकते हैं। आपने कम गूँधना है तो 1 प्याला पानी डाल लें, और ज़्यादा गूँधना है तो आप पानी को बढ़ा लें। तो यहाँ पे मैंने साथ ही उबले हुए आलू भी डाल दिए हैं। आलू मैंने ग्रेट कर लिए थे, कद्दूकस करे हैं। और हरा धनिया डाल दें, खूब सारा हरा धनिया, हरी मिर्ची वगैरह डाल के आप खूब चटपटा इसे बना सकते हैं। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया। अभी ये गर्म है तो मैं इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अगर ज़रूरत लगे तो आप इसमें मज़ीद आटा डाल सकते हैं। मैंने 2 प्याले तक इसमें आटा डाला है भर के। और थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे अच्छी तरीके से गूँध के और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप इसके पेड़े बना लें। और यहाँ देखें तकरीबन 1 घंटा गुजर गया है। नरम आटा गूँधा है बिल्कुल ज़बरदस्त सा। आप इसके छोटे साइज़ के पेड़े बनाएं, बहुत बड़ा साइज़ नहीं आपने इसका बनाना, छोटे-छोटे पेड़े बना लें। और ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये पेड़े तैयार हो गए हैं। और आप इसको खुश्का लगा के, जैसे हम खुश्क आटा इस्तेमाल करते हैं घर में, वो लगा के बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ आपने इनको बेलना है। यानी कि आपने सख्त हाथ से इसको नहीं बेलना। ये मकई का आटा हो या चावलों का आटा हो, इन्हें हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके से मैंने इसे गूँधा है देखें कितने आराम से रोटी बिल रही है इसकी। और अगर आपको लगे इसके यानी कि किनारे कटावों से आए हुए हैं हल्के-हल्के और सफाई नहीं आ रही बनने में, तो आप इसको किसी कटर की मदद से या किसी साँचे की मदद से इस तरीके से देखें ऐसे काट लें, ये गुलाई बिल्कुल ज़बरदस्त सी आ जाएगी। और आप ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो किनारे भी हल्के-फुल्के हों अगर, तो कोई इतना मसला नहीं है। जितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, और जल्दी से ये पराठे बनाएँ और बच्चों के साथ एंजॉय करें। और साथ-साथ बन रहे हैं और साथ-साथ बच्चे खा भी रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है मौसम को एंजॉय करने का। और ये बनाना इतना आसान, देखें कितने सिंपल तरीके से बन गए हैं। कोई आपको बार-बार आटे की में उसमें रोटी में फिलिंग नहीं करनी पड़ रही है आलूओं की, भुट्टे की। सब साथ ही गूँध गया है, मसाला भी बीच में हल्का-हल्का ऑयल लगाएँ। और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ना करें इनको, जितने ही सॉफ्ट होंगे, नरम होंगे तो उतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं ये। तो ऐसे आप इसको हल्की-हल्की आँच पे ऐसे फ्राई करते रहें ऑयल डाल के। और ये सारे पराठे माशाल्लाह से तैयार हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आप एक मरतबा ये रेसिपी बनाएँगे तो इसे बार-बार बनाएँगे, क्योंकि चावलों के आटे में एक मिठास होती है, ये हल्के से स्वीटनेस पे होते हैं, बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। साथ अचार हो, रायता हो
और ये भाजी बनाना चाहें तो क्या बात है, लाजवाब सा जायका होगा इसका। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर भाजी ना बनाना चाहें तो उसकी जगह आप पुदीने की चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है इस मौसम के हिसाब से। बरसात का मौसम है, इसमें पकवान पकाए जाते हैं। तो आप ऐसी छोटी-मोटी रेसिपीज़ को फ़ॉलो करते रहा करें, बच्चों के साथ एंजॉय करें, ज़बरदस्त मौसम को भी एंजॉय करें। और अल्लाह पाक इस मौसम में सबको अपनी हिफाज़त में रखे और सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। और इस दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।